हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में दो सुनवाई लगी हुई थी। सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगी हुई थी और दूसरी बिहार सर बीपीएससी में बीएड छात्रों को शामिल करने की जो सुनवाई थी वो लगी हुई थी। तो दोस्तों दोनों की सुनवाई जो है एक तरह से आज कंप्लीट हो चुकी हैं और दोनों सुनवाई के बारे में बात करूंगा दोस्तों। और चैनल पर पहले अपडेट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों 69 शिक्षक भर्ती में जो फिर गुड्डू सिंह जो हैं शिक्षा मित्र, उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। ये बात आप सभी जानते हैं। और 11 अगस्त 2023 में ऑर्डर जो आया था वो बीएड को बाहर करने के लिए और अधिसूचना रद्द जो 2018 में 28 जून 2018 को जारी की गई थी, जिसके बेस पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के जो छात्र हैं वो नौकरी कर रहे हैं, उसी को चैलेंज किया गया था। दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास यहाँ पर कोर्ट केस की अपडेट हुई और दोस्तों कोर्ट केस जैसे ही जज साहब बैठे तो वहाँ पर काफ़ी लंबी बहस यहाँ पर देखने को मिली। दोनों वकील साहब ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन दोस्तों जज साहब जो थे अनिरुद्ध बोस जी और वो एक साथ में मैडम थी, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को केस को सूझबूझ के द्वारा केस खारिज करने के नियत पर पहुंच गए थे। और दोस्तों बात यह भी कहा कि जब 69 शिक्षक भर्ती में शांतनु और यू ललित के माध्यम से कोर्ट ऑर्डर पहले ही डिसाइड कर दिया चुका है, तो आप इसमें दोबारा पिटिशन याचिका क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ को जज साहब ने वकील साहब से क्वेश्चन पुटअप किए, काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए और कहा कि अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपको रिव्यू याचिका डालनी चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारी बहस करने के बाद अंततः निष्कर्ष यही पहुंचा कि जो जज साहब तो केस खारिज करने के मूड में नज़र आ रहे थे, लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्रों के वकीलों के द्वारा कहा कि अभी हमारे तरफ से जो कपिल सिब्बल जी हैं जो एडवोकेट हैं वो अभी अपीयर नहीं हो पाए हैं किसी वजह से। तो दोस्तों उन्होंने इसी बेस पर थोड़ा जज साहब से 2 हफ्ते का टाइम मांगा और फिर जज साहब ने इसको एक्सेप्टेबल करते हुए 2 हफ्ते के बाद की डेट लगा दी गई है। दोस्तों डेट जब लगाई गई है वो डेट हम बताएंगे आपको, लेकिन दोस्तों जो आज सारे रुख थे वो बीएड की तरफ जीत थे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी किस केस में कुछ नहीं होना है, बस आपको नज़र गड़ाकर रखनी है कि बीएड की कौन कौन सी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। दोस्तों आपने वैसा ही किया, लेकिन दोस्तों निष्कर्ष आपके सामने है और आप ये केस ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला है नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी तो वहाँ से एक तरह से जो केस है खारिज कर दिया जाएगा। आज भी बीएड की काफ़ी जीत यहाँ पर देखने को मिली। अंततः जो देख लेना फाइनल ऑर्डर जब आएगा उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी कुछ खास चीज़ आज होने को नहीं रही, लेकिन काफ़ी लंबी बहस यहाँ पर आपको देखने को मिली, जिससे जज साहब बीएड के पक्ष में होते हुए दिखाई दिए बस। और बस उनकी रिक्वेस्ट जो शिक्षा मित्र हैं उनके रिक्वेस्ट के आधार पर जज साहब ने 2 हफ्ते का टाइम देकर केस को टेक ओवर कर दिया गया। ठीक, ये तो आती है उत्तर शिक्षक भर्ती की कोर्ट अपडेट। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीपीएससी की तरफ से। बीपीएससी में बीएड छात्रों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती बहाली में अपने आप को शामिल करने के लिए याचिका डाली गई थी। दोस्तों एक याचिका उन्होंने पहले भी डाली थी, लेकिन उसको भी वापस कर लिया गया और उसकी सुनवाई आज यहाँ पर लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगी हुई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी बीएड छात्रों को, मैं दोस्तों बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में बीएड छात्रों को कोई राहत नहीं दी गई है और दोस्तों एक तरह से केस को खारिज कर दिया गया है। या दोस्तों दूसरा जब वकीलों के साथ जो समझ में आ रहा है कि वकील कह रहे हैं कि हमने केस वापस ले लिया, लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात यह है कि केस को खारिज ही कर दिया गया है। दोस्तों तो इस तरह बीएड को कोई भी राहत नहीं दी गई है बिहार शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा में, क्योंकि दोस्तों बिहार सरकार ने भी एक लेटर जारी किया था कि अगर कोर्ट ऑर्डर कोई देती है तो हम बाद में बिहार में बीएड छात्रों को हम शामिल कर लेंगे और उसको नया रिजल्ट जारी कर देंगे। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत यहाँ देखती हुई नज़र नहीं आई बिहार में के बीएड छात्रों को, और एक बड़ा झटका बीएड के छात्रों को बिहार सरकार से दिया गया, या फिर कहते हैं बिहार कोर्ट को
दिया गया। अब दोस्तों जो बीएड के छात्र हैं फिर भी वो उसमें शांत नहीं बैठ रहे हैं, फिर भी वो एक तरह से सुनवाई कराने के मूड में है और हम क्या चाहते हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया। लेकिन दोस्तों चाहना ना चाहना ये बात अलग की है, लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या सच्चाई है वो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों आगामी शिक्षक भर्ती में सिर्फ बीटीसी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मेरिट होगा, इस बात को आप निश्चिंत रहिए। और दोस्तों इस संबंध में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।